7 अक्टूबर 2023 को जब हमला हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमास ने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया था कि ये शराइत हैं जिसके ऊपर हो जाएगा। इज़राइल ने उसको मुस्तरद किया और उन्होंने अपने 3 नुकाती जो प्लान है उसको अनाउंस किया था वहाँ पे। उन 3 नुकाती प्लान जो था उसके अंदर सबसे पहला प्लान ये था कि जो हमास है उसको एलिमिनेट करना, उसकी कोई शक्ल वहाँ पे बाकी ना रहे। दूसरा प्लान ये था कि गज़ा के अंदर जो उसकी सिंपैथी है हमास की उसको ख़त्म कर देना। और तीसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पे इज़राइली फ़ौज को मुस्तकिल तौर पे तैनात कर देना गज़ा के अंदर, उसको एनेक्स कर लेना इज़राइल के अंदर, जिस तरह के उसने वेस्ट बैंक को किया हुआ है, उसकी जो अलग शनाख्त थी उसको ख़त्म कर देना। ये 3 जो है रुकनी प्लान उन्होंने दिया था। वॉर कौंसल बनी थी और इसके बाद वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया था। हमला करने के जो है पहले महीने के अंदर एक जंग बंदी हुई थी, याद हो आपको। तो उस जंग बंदी के अंदर भी कुछ कैदी रिलीज़ हुए थे जो इज़राइल ने जेलों से रिहा किए थे, और कुछ जो कैप्टिव थे यरगमाली जो थे हमास के पास, उनकी रिहाई हुई थी। लेकिन इज़राइल ने फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें थी उसने कहा कि ये वाली तो है, वो इज़राइल चाह रहा था कि सारे के सारे यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए, जिस पे हमास ने कहा था कि नहीं, जब बाकी चीज़ें आप मानेंगे तो फिर जो है ना उसके ऊपर होगी, अदरवाइज़ सिर्फ यरगमालियों की रिहाई के ऊपर नहीं होगी बात। फिर उन्होंने दोबारा से जंगबंदी ख़त्म की और दोबारा से अटैक कर दिया। फिर जो कुछ 15 माह की जंग में हुआ वो सारे लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखा। मेरे ख्याल में उसको वक्त का ज़िया है कि उस पूरे को करे। एंड पे ये है कि इज़राइल जो है उसने पिछले कोई मेरे ख्याल में 1 महीने से ये मुज़ाकरात कतर में चल रहे थे। इसके अंदर शामिल था अमेरिका, शामिल था इसके अंदर कतर की हुकूमत शामिल थी, मिस्र शामिल था, और तुर्की की जो है ना प्रेजेंस थी इसके अंदर, और हमास की प्रेजेंस थी। इसके दरमियान में इसमें मुज़ाकरात के बहुत सारे दौर हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एंड पे 1 महीना मुसलसल मुज़ाकरात चलते रहे और बिल आखिर वही चार्टर ऑफ डिमांड जो हमास ने 24 घंटे के अंदर अनाउंस किया था इज़राइल को, वो मानना पड़ा। उस चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर जो पहली चीज़ें थी, एक तो ये कैदियों की रिहाई है यरगमालियों के बदले में। दूसरी चीज़ ये थी कि जो इज़राइली फ़ौजें हैं वो बाहर निकल जाएंगी, जो उन्होंने जो पहले बॉर्डर्स थी, और उनके दरमियान में एक बफर जोन बनेगा यहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो रिफ़ा क्रॉसिंग है उसको खोल दिया जाएगा वहाँ मिस्र के साथ, जो मिस्र के साथ उसकी है, चूँकि इज़राइल और मिस्र के माहदे के तहत उसको बंद रखा गया था। तो ये तीनों माहदे जो हैं, इन तीनों शराइत के ऊपर बाकायदा पे दस्तखत हुए और उसके बाद ये जंग बंदी दोबारा से शुरू हुई। पहले मरहले में कुछ कैदी रिलीज़ हुए थे, आप जानते हैं, और उनके बदले में जो है ना हमास ने यरगमालियों को रिहा किया। और फिर जो है कल के दिन में, जुम्मे वाले दिन, परसों हो चुका है, आज इतवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो परसों जुम्मे वाले दिन रिफ़ा क्रॉसिंग को भी खोल दिया गया है। इज़राइल ने जो शुमाली गज़ा का पोर्शन था उसको उन्होंने कहा था कि हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन मायदे के अंदर दोबारा वो इस पे आए और फिर शुमाली गज़ा के अंदर भी जो है उनकी फ़ौजें, जो उन्होंने एक वहाँ पे पैसेज बनाया हुआ था आर्मी का, उससे विड्रॉ हुई, उनको गुजरने दिया गया, और तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग शुमाली गज़ा के अंदर दोबारा चले गए वहाँ पे। और इज़राइली फ़ौज अब बतदरीज जो है गज़ा से विड्रॉ करती जा रही है। ये आज तक की सूरत है। और काफ़ी रेफ्यूजीज़ जो हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में दोबारा वापस अपने घरों में आए। वो अलग बात है कि वो घर अब कायम तो नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो जिस तरीके से वो मलबा, पूरा उसको मलबे का ढेर बना दिया गया गज़ा को। जी बिल्कुल, गज़ा पूरा मलबे का ढेर बनाया गया, लेकिन खुसूसी तौर पे इज़राइल का ये कहना था कि शुमाली गज़ा का जो पोर्शन है ना, जब उन्हें तकरीबन 6 महीने गुजर गए थे तो उसके बाद उन्हें ये महसूस हो गया था कि शायद हम पूरे गज़ा के ऊपर नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने फिर अपनी एक बॉटम लाइन रखी थी कि जो शुमाली गज़ा का पोर्शन है उसको हम अलग कर देंगे गज़ा से, दरमियान में उनकी फ़ौजें होंगी, और शुमाली गज़ा को इसीलिए वहाँ पे उन्होंने मैस बम्बार्डमेंट की वहाँ पे, और शुमाली गज़ा के अंदर कोई बिल्डिंग उन्होंने बाकी जो है ना वो नहीं रहने दी। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही ये हुआ, तकरीबन जो वेस्टर्न मीडिया के सोर्सेज हैं और कुछ अल जज़ीरा के सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि 2.5 से 3 लाख लोग दोबारा शुमाली गज़ा में जाके अपनी जगहों पे बैठ गए हैं। और इज़राइल का वो जो प्लान था कि शुमाली गज़ा को हम अलग कर देंगे और फिर जनूब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता करते हुए गज़ा को खाली करवाएंगे, वो भी उनके हाथ से निकल गया।